स्वयं भृंगी जब माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती को शिवलिंग का निर्माण करना बता रहे थे, तब स्वयं भृंगी ने माता पार्वती को कहा था कि स्त्री नारी के मन में धर्म, सेवा, समर्पण, सत्संग ये सब रहता है, सब रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माता जी कह रही थी कि स्त्री को सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए क्या? स्त्री को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए क्या? क्या स्त्री को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए क्या? भैया कोई पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी शिवलिंग को ना छुए? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि नारी हनुमान चालीसा का पाठ ना करे? कहीं पुराण में ऐसा लिखा हो कि सुंदरकांड का पाठ स्त्री को नहीं करना चाहिए? तो जरूर बताना। क्योंकि शंकर, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव 7 रूपों में स्त्री के अंदर विराजमान रहता है। कितने रूप में रहता है? 7 रूप में। मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभो, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी स्त्रियों में विराजमान है 7 रूप में। पहला, स्त्री की कीर्ति पवित्र हो। उसकी जो कीर्ति है नारी की वो पवित्र हो। जैसे किसी नारी को, बहू को, बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी, पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर कर, घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है हमारा, उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाता है। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति हो। हल्दी का यश प्राप्त होता है। देखो, शंकर भगवान का एक नाम बगला मुख भी है, तो पार्वती जी का एक नाम बगला, जम के बोलो, बगला मुखी भी है। हमारे यहाँ दतिया में और नलखेड़ा में है, ये 2-3 स्थान ऐसे हैं बगला मुखी माता के। एक हिमाचल में भी है माता का। कुछ स्थान बगला मुखी माता के ऐसे हैं जहां पर मिर्ची का भी यज्ञ होता है। कुछ स्थान ऐसे जहां मिर्ची का भी यज्ञ होता है और मिर्ची को उस मात्रा में डाला जाता है, उस मात्रा में समर्पित करा जाता है कि वहां उस कुंड के अंतर्गत मिर्ची का शिवलिंग प्रकट हो जाए, उस रूप में उसको डाला जाता है। महाराज, केवल एक हल्दी का शिवलिंग जैसे यश की प्राप्ति कर देता है, सुख का अनुभव करा देता है, उसी तरह कई लोग उस यज्ञ को करने के लिए देवी धाम जाते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, कई लोग जाते हैं। सात रूप में मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी 7 रूपों में विराजमान। पहला, नारी के अंदर उसकी कीर्ति पवित्र हो। दूसरा, उसका सौंदर्य हो, उसमें सौंदर्य था। कहा स्त्री, नारी अगर बूढ़ी भी हो जाती है
एक वृद्ध माता का दर्शन करिएगा। आपके घर में बूढ़ी माँ होगी, बुजुर्ग माताएं होती हैं, तो जो नारी अगर बूढ़ी भी हो गई तो स्वयं भृंगी कह रहे हैं मां जगत जननी जगदम्बा से, हे पार्वती, हे अंबा, हे जगदम्बा। भगवान शिव तो खुद स्त्रियों के अंतर्गत 7 भाव में रहते हैं। एक जो नारी की सुंदरता है ये शंकर की ही दी हुई है। शिव नारी के भीतर विराजमान है, उसकी आत्मा में, रोमावली में, इसलिए नारी सुंदर दिखती है, भले वो बूढ़ी क्यों ना हो जाए, वो भले वृद्ध क्यों ना हो, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता है, वो सुंदरता शिव ने दी। तीसरा, वाणी मधुर हो। भृंगी कह रहे हैं, श्रृंगी का भाई भृंगी जो भगवान शिव के गण हैं, वो मां अंबा से कह रहे हैं, जगदम्बा से कह रहे हैं, नारी की वाणी मधुर हो, ये शिव ही उसकी वाणी में विराजमान होते हैं महाराज। तीसरा। चौथा, समय पर स्मृति रहे। पुरुष का स्वभाव भूला होता है, ये रामचरितमानस भी कहती है। दशरथ जी वर देकर, कितना सुंदर लिखा है, केकई से कहते हैं, अरे केकई मेरा भूला स्वभाव है, मुझे याद नहीं रहता, अगर तुझे वर मांगना है तो मांग ले, तू बताना क्या बात है। फिर केकई ने याद दिलाया, याद करो मेरे 2 वर धरोहर में रखे हैं। पति बोलकर भूल जाता है, पति अपनी शादी की तारीख भी भूल जाता है, पति जन्मदिन भी भूल जाता है, पति अपने बच्चों का जन्म कितनी तारीख को हुआ भूल जाता है, पर नारी नहीं भूलती, उसकी स्मृति प्रबल होती। पत्नी याद दिलाती है, कल शादी की सालगिरह, तब पति बोलता है बधाई हो, तो पति बोलता है। फिर पति अपने दोस्तों को फोन लगा के बोलता है कल हमारी शादी की हमको तो पहले ही मालूम था, हम तो सवेरे विश करने वाले थे, मतलब पूरे मोहल्ले को मालूम, बस इसी को नहीं मालूम जिसकी है। बेचारा पति ने 2-4 बार तो मोबाइल में सेट भी करा, पर मोबाइल पानी में गिर गया तो तारीख फिर चली गई। पत्नी को लगा अब की बार हमने बता दिया तो अगली बार हो सकता है मालूम पड़ जाए, है? फिर भी स्मृति, नारी स्त्री के अंतर्गत, नारी के अंतर्गत शंकर विराजा है, यह जानने के लिए नारी की स्मृति समय पर रहती है, उसको समय समय पर बात तुरंत याद आ जाती है। जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, पति इसकी सारी बात भूल जाता है बेचारा, और पति का स्वभाव बड़ा सरल होता है, वो कहकर भूल जाता है, जो बोला तुरंत भूल गया, क्या बोला क्या नहीं बोला उसने बोल दिया, जो हो गया हो गया। कई बार पति घर में भी कुछ बातें बोलकर चले जाता, भूल जाता, दुकान पर से आता ना वापस तो आवाज लगा देता, ले ला रोटी ला, अब वो तो भूल गया, पर बापड़ी ये तो, क्योंकि इसको तो याद भगोना जैसा बोला, अब तो रोटी भी दे तो बोले ही नहीं, अब पति बोले ला रोटी ला दे, घी लगा देना ज्यादा, उसमें थोड़ा नमक मिर्ची डाल दे, अब ये तो बोले ही नहीं, ये बेचारा बोल, ये तो भूल गया क्योंकि इसको स्मृति इतनी नहीं है, पर ये तो जब तक अभी और गुब्बारा अंदर रहेगा वो झगड़ा पूरा तो दो, पूरी स्मृति बाहर निकलेगी, इतनी तारीख को ये हुआ था। शिव समय पर स्मृति रहे, इसलिए शंकर नारी के भीतर चतुर्थ भाव में विराजमान है, स्मृति। 5वां महाराज, नारी में धारण शक्ति, धारण शक्ति हो। नारी स्त्री जब एक बालक को जन्म देती है महाराज, उस स्त्री का, उस नारी का दूसरा जन्म होता है, उसकी धारण शक्ति शिव ही रखते हैं, भगवान शंकर। कई लोग कहते हैं महाराज जी गर्भवती नारी रहे तो क्या शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती? क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, नारी जब गर्भस्थ होती है, नारी के भीतर जब गर्भ विराजमान होता है,
तब नारी की जो धारण शक्ति होती है वो शंकर का ही एक स्वरूप उसके भीतर विराजमान हो जाता है। उसकी धारण शक्ति प्रबल हो, उसकी धारण शक्ति प्रखर हो, प्रबल हो। ये पांचवा स्वरूप भगवान शिव का धारण शक्ति के रूप में विराजमान। फिर वर्णन किया महाराज, छठा भाव कहा, स्त्री में जो धैर्य होता है ये शंकर का ही स्वरूप होता है। धीर रखती है नारी, बहुत धीरज खाती है। आएगा समय जब भगवान अच्छा, पति को भी ज्ञान दे देती है नारी। कई बार ऐसा नहीं है पत्नी ज्ञान ना देती हो, स्त्री अगर पुत्र को ज्ञान दे रही है तो पति को भी ज्ञान दे देती है, पति को भी। केवल एक नारी हो सकती है जो पति को भी काल से छुड़ा लाती है। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि नारी पति को दूसरा जन्म भी दे देती है। शिव पुराण उठाइए, आ जाओ, माता धूमावती का चरित्र। धूमावती का चरित्र, जब स्वयं गणेश जी महाराज आकर बोले, मां भूख बहुत तेज लग रही है, आपके पास में कुछ है मैया? मैया ने देखा कि घर में तो कुछ भी नहीं, क्योंकि पार्वती एक साधारण मृत्यु लोक में रहने वाली महारानी, जैसे आप और हम रहते हैं। कभी घर में कुछ है, कभी नहीं है। कभी घर में गजक का डब्बा है, कभी नहीं है। कभी घी है, कभी नहीं है। घर ऐसा ही तो होता है। तो शिव और पार्वती का घर कोई दूसरा नहीं, वही घर है, वही घर। मां कुछ है पाने के लिए, गणेश जी के लिए मां अंदर गई, कुछ पात्र में कुछ मिष्ठान देखा, नहीं मिला। कुछ भोजन देखा, नहीं मिला। वापिस आई, गणेश नहीं है। नहीं है, नहीं। थोड़ी देर बाद अशोक सुंदरी आ गई, शंकर भगवान की छोटी बेटी। मां भूख लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है, मां कुछ देओ ना। मां ने कहा, भोजनशाला में कुछ भी नहीं। भोजनशाला में कुछ भी नहीं। मां गई, जगदम्बा भगवान शिव के पास में जाकर कहा, भूत भावन भूतेश्वर है शिव करुणा सागर, प्रभु बच्चों को भूख लगी है, पिता का फर्ज है भोजन देना, पिता लाकर दे और मां उस भोजन को पकाकर बच्चों को दे। आप दीजिए भोजन। शिव जागे नहीं, नेत्र बंद करे हुए हैं भोलेनाथ ने, नयन बंद है। शंकर जागा नहीं, मेरे भोले बाबा नहीं जागे, नेत्र बंद कर बैठे। जागते जब बाबा नहीं जागे, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी नहीं जागा। थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, मां जल्दी, मुझे बहुत भूख लग रही, जल्दी भोजन दो मां, मां जल्दी भोजन दो। मां कहती, भोजन कुछ हो तो दो ना। जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, देव, शंकर भगवान की 5 लड़कियां फिर आ गई। भूख लगी है मां, भोजन भूख नहीं। मां की आंख में जल भर गया। कौन मां होगी जो अपने बच्चे को भूखा देख सकती है, बिलखता हुआ देख सकती है? केवल एक मां का ही तो हृदय ऐसा होता है जो बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मां की आंख में जल था, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं कि मैं अपने बच्चों को पिला दूं। मां क्रोध में खड़ी हो गई, भगवान शिव को उठा लिया जगत जननी जगदम्बा ने, और मां भवानी ने शंकर को उठाया और निकल गई। भगवान शंकर को उठाकर मेरी मां जगदम्बा निकल गई मुख के अंदर। उधर में शिव गए, स्तनों से दूध बहने लगा मां का। जब स्तनों से दूध बहा मां का, तब गणेश, कार्तिकेय, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, अशोक सुंदरी सबको दूध पिलाया। सब जब दूध बह रहा है, जया, विषहरा, शामरी बारी, दो तली, देव आदि आदि जितनी है रानी, जितनी पुत्र पुत्रियां, सबको स्तनपान।
हाहाकार मच गया, चारों तरफ शिव नहीं है, शंकर नहीं, कहां चले गए, दिखते नहीं, भूत बावन भूत ईश्वर नजर नहीं आते, कहां गए, ढूंढा, सारे देवताओं ने स्तुति करी, बता कहां शिव हैं। तब मालूम पड़ा कि उनको तो जगदम्बा निगल गई है। विनती करी, मां आप कृपा करो, बाबा को फिर प्रकट करो। तो यहां शिव कथा तो यह कहती है कि नारी अगर एक बेटे को जन्म देती है तो स्त्री नारी एक पति को भी दूसरा जन्म देती है। पूरे जीवन काल में एक समय ऐसा आता है, वो कभी भी आ सकता है, जिस समय पत्नी पति के लिए तत्पर खड़ी मिलती है। तुम चिंता न करिएगा, हो गया घाटा, हो गया समय, जो हुआ देखा जाएगा। स्त्री नारी पति के लिए तत्पर खड़ी है और कहती है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, कष्ट की जरूरत नहीं, मैं हूं। वो पति का दूसरा जन्म होता है, एक मां देती है, कभी स्त्री भी दे देती है। धीर बंधाना, ये नारी ये धीर बंधाती है, धीर बंधाती है। क्यों चिंता करते हो, किस लिए? तो यहां नारी में धैर्यता भी है। जो छठा भाव शंकर जो नारी के भीतर विराजमान है, शंकर जो नारी के भीतर, उसका छठा भाव शिव धैर्य के रूप में स्त्री के अंतर्गत, धैर्य के रूप में बहुत धीरज होता नारी में। ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, होगा, समय आएगा जब हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो, क्या हो गया, हो जाएगा, देखा जाएगा। और सातवां स्वरूप है नारी, शंकर जो नारी के अंदर विराजमान है, सातवां स्वरूप है क्षमा। बेटा गलती भी करता है तो मां क्षमा कर। वो कहे ना, कितना सुंदर किसी मंदिर पर लिखा था कि जब मन गंदा हो, दिल में दुख हो, मन गंदा हो गया हो तो मंदिर जरूर जाना। तो पूछा क्यों, तो कहा जब बच्चा कीचड़ में गिरता है, गंदगी में गिरता है, पड़ोसी नहलाता नहीं है, पड़ोसी उसको साफ नहीं करता। जब बच्चा गंदगी में गिरता है, नाली में गिरता है, गटर में गिरता है, तो केवल एक माता पिता ही होते हैं जो उस बच्चे को साफ कर देते हैं। केवल एक माता पिता, जो उस बच्चे को साफ कर। तो यहां शास्त्र कह रहा है कि माता पिता भगवान होते हैं, शिव, शंकर, गौरा, मेरी माता जगत जननी, या आपके घर में जो भी माँ बाप हों, वो भगवान के तुल्य ही तो हैं, जो हमें क्षमा कर देते हैं। क्षमा, क्षमा गुण पुरुष के अंतर्गत कम होता है महाराज। वो क्षमा अगर कर भी देगा ना, तो पुरुष उसकी वो भले सब कुछ भूल जाएगा, पर वो ज्ञात रखेगा कि इसके कारण मैंने इसको क्षमा करा था। क्षमा गुण स्त्रियों में जो होता है, वो शंकर भगवान का सातवां स्वरूप के रूप में होता है, सातवां स्वरूप। तो नारियों में यहां भृंगी जी करें, हे जगदम्बा, हे अंबा, हे भवानी, हे दुर्गा, आपके भीतर तो स्वयं जब स्त्री कहे कि हम शंकर की आराधना कर सकते हैं, हाँ, स्त्री कहे हम शिव को स्पर्श कर सकते हैं, हाँ, क्यों नहीं? क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते, क्यों नहीं? अगर सुंदरकांड पढ़ सकते, क्यों नहीं? हनुमान और शिव एक ही है, हनुमान और शिव एक ही स्वरूप है, और वो स्वरूप का स्पर्श होना कोई गलत नहीं। कई लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाएं कि ना लगाएं, क्यों नहीं? कथा कह रही है बाबा की, सती का भ्रम